gosta de um fim de semana. ऐसे ही निकल रहा है, चल जाएगा। ये इसके साथ मुझे बड़ा डर लगता है हमेशा। ये है इतनी सी प्लास्टिक की चीज़, मगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया ना इसका, ये रही वो डायनाजेट की ऑटो ट्यून की डिवाइस। ठीक है, ये प्लेनली इसको बस ये पॉजिटिव टैब होता है, इससे जो है आपने बस कनेक्शन देना होता है किसी भी 12 वोल्ट के साथ। तो मैंने ब्रेक के साथ दे दिया है और ग्राउंड के साथ तो मैंने इंजन ब्लॉक के ग्राउंड के साथ लगा दिया है। बाकी ये वायर ऐसे जा रही है। ठीक है, ये कैन कनेक्शन के लिए केबल है, कैन बस टोपोलॉजी के लिहाज से। ठीक है, ये यहाँ से कनेक्ट है और ये सीधा यहाँ पर पोर्ट दी हुई है, कैन की पोर्ट दी हुई है यहाँ पर पावर कमांडर के अंदर, ये कनेक्ट हो गया। अच्छा, अभी जो चीज़ नहीं लगाई है वो है ऑटो सेंसर। ठीक है, वो नहीं लगाया हुआ, वो केवल अभी वैसे ही नीचे जो है वो पड़ी हुई है। ठीक है, ये यहाँ पड़ी होगी, ये रही। ठीक है, ये भी लगाना है, ये बाद में लगाऊंगा। अब कर, ऑटो सेंसर तार के साथ कनेक्टेड है, क्लिप लगा हुआ है, मैंने लगाया है, वहाँ उधर है, यहाँ है, ये है। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। ये बेस मैप अभी चल रहा है, अभी बाइक ज़रा हीटअप और गर्म होगी, ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे जाएगी। हल्की सी रेस है। अब रुक जा, सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो भाई, टेस्टिंग करने निकल पड़े हैं अभी हम। सही है, और जो मेहनत की है अब उसको चेक भी तो करना है ना। रिकैप करते हैं क्या क्या किया। सही बात, अच्छा, AIS ब्लॉक ऑफ प्लेट्स इंस्टॉल किया, AIS पेयर वॉल्व को रिमूव कर दिया ताकि जो डायनोजेट हमने लगाया है ऑटो ट्यून, वो जो है जितनी नेक्स्ट टू एक्यूरेट रीडिंग्स हो सकती हैं वो ले। और उसके साथ साथ जो है सैमको के सिलिकॉन रेडिएटर पाइप, आई डोंट नो यहाँ से नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ना यहाँ से नज़र तो नहीं आ रहे। ये एक नज़र आ रहा होगा ऑरेंज, ये रेड कलर का, ये ओ आगे। तो ये सिलिकॉन बेसिकली, ये इधर भी तो सिलिकॉन के जो है ये पाइप्स ये लगाए। सबसे ज़्यादा इसमें टाइम लगा यार, इतना आइडिया नहीं था कि इतना लेंदी और मुश्किल है रेडिएटर पाइप्स को चेंज करना। वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, नॉट एट ऑल। इंडिकेटर मैंने चेक नहीं किया था, चल रहा है नहीं चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। रेयर पे आ रही है इंटीग्रेट टेल लाइट, चल रहा है।
राइट का चल रहा है, एवरीथिंग इज ए ओके। स्मूथ कितना थ्रॉटल फील हो रहा है यहाँ, ओए होए होए होए। तो अभी तो खैर ये ट्रिम्स एडजस्ट कर रहा होगा या अभी सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा होगा, आई हैव नो आइडिया यार, मैं भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। आई डोंट नो एनी वन एल्स के जिसने अपनी बाइक पे ऑटो ट्यूनर जो है वो लगाया हुआ है। नॉर्मली पावर कमांडर ही लगा के कहानी ख़त्म मुझे कर देते हैं लोग। तो मैंने तो कंप्लीट डाइनो वाला हिसाब किया है, एक कंप्लीट आफ्टर मार्केट जो है वो सेटअप, ना सिर्फ कैट डिलीटेड और आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट इंस्टॉल्ड विद द मिड पाइप, बट ऑल्सो you know to adjust the fuel, power commander, to you know make those fine adjustments, precise adjustments, use the auto tuner, or so that the auto tuner gets accurate readings. AIS पेयर वाल्व रिमूव करके AIS ब्लॉक ऑफ प्लेट्स जो हैं वो लगाई हैं। ऐसे रीज़न ये होती है कि जब एग्जॉस्ट वाल्व ऑन होता है और गैसेस रिलीज़ होती हैं, उस ड्यूरेशन में AIS पेयर वाल्व जो है हो स्मूथ सिल्क। खैर उस वक्त जो है AIS क्या करता है, एयर इंजेक्शन सिस्टम जो है वो फ्रेश एयर जो है आपको एग्जॉस्ट में डालता है ताकि एमिशंस जो हैं उनको मीट कर सके, उनके रिक्वायरमेंट्स को। और क्योंकि फ्रेश ऑक्सीजन आता है उन्हीं वजह से ही जो है वो जब हम आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट डालते हैं तो वो पॉप्स एंड बैंग्स भी आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो है वो अपना काम तो करता ही है ना पटाखा फाड़ने में। तो होए स्मूथनेस यार, स्मूथनेस। तो जैसे ही आप ब्लॉक ऑफ प्लेट्स लगाते हैं तो फिर मज़ीद जो है वो एयर आना एग्जॉस्ट में बंद हो जाती है। तो फिर जो O2 सेंसर वाइड बैंड लगा हुआ है वो फिर एक्यूरेट एयर फ्यूल रेशो जो है मॉनिटर करता है और फिर प्रिसाइज रियल टाइम जो है रियल टाइम एयर फ्यूल रेशो एडजस्टमेंट्स करता है। अच्छा, जब ये एडजस्टमेंट कर रहा होता है इसके बाद राइड ख़त्म होने के बाद बनता ये है कि आप अपना लैपटॉप लगाएं। लैपटॉप लगाने के बाद फिर आप जो है वो उन ट्रिम्स को अपने मैप में एज अ बेस मैप ही उसको सेट करते हैं और फिर वो आपके मैप का पार्ट बन जाती है। तो ये भी राइड जो ले रहा हूँ, ये कपल ऑफ राइड्स इस तरह की लेनी है बिफोर वी गो टू हाईवे। और फिर वहाँ जाने से पहले ये मल्टीपल जो है ना राइड्स लेने का मकसद ये है कि ऑटो ट्यूनर जो है वो एक तो मेरा राइडिंग बिहेवियर रीड करे, एटमॉस्फेयर यहाँ का रीड करे और उसके अलावा से ट्रिम्स मल्टीपल करता रहे। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि मैंने +-15 ट्रिम्स का मैंने उसको अलाउ किया, तो वो जो ट्रिम्स करेगा वो स्टडीली करेगा, एकदम से इंस्टेंटेनियस नहीं करेगा। बाइक बहुत स्मूथ फील हो रहा है। ओनली प्लेस जहाँ हल्की सी जर्कनेस है वो जब मैं थ्रॉटल बिल्कुल छोड़ के दोबारा ऐसे देता हूँ ना वो है, और वो रहेगी क्योंकि मैंने नेगेटिव फ्यूल कट्स किए हुए हैं और वहाँ पर भी मैंने एयर फ्यूल रेशो जो है वो नहीं छेड़ा हुआ, बिल्कुल नेगेटिव फ्यूल कट्स पे रखा हुआ। तो ऑटो ट्यून भी जो है उसको नहीं छेड़ा। क्यों नेगेटिव रखे हुए हैं? आई वॉन्ट एज मच सेफ इंजन ब्रेकिंग एज पॉसिबल। खैर अभी तक तो स्टैंडर्ड में चला रहे थे, अब चलाते हैं ज़रा ए पे, देखते हैं क्या फील आता है। ओए हाय अलग है, 5 गियर है। उफ, स्लिप मार रहा है ये, इसके इरादे से ही नहीं लग रहा है। ये हैज़र्ड लाइट जला के चल रही है, हैज़र्डस काम हो इंजन चेक लाइट किस बात पे। चलो, दिस वॉज पार्ट ऑफ द लर्निंग। इसको हम रोकते हैं फ्यूल पंप पे और इंजन चेक लाइट को देखते हैं कि क्या रिकॉर्ड दिया, फिर देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं।
ख्याल रखे। चलो इसी बहाने तुम लोगों को दिखाता हूँ कि इसका किस तरह चेक करते हैं। इग्निशन ऑफ, दोनों को दबा के रखो, फिर करो ऑन। ये हाई का मैसेज दिया, उसके बाद छोड़ दो, ये आ गया डायग्नोस्टिक। और फिर दोनों दबाओ दोबारा, ऑफ करते रहो। 63 40 ये 0 हो गया। अच्छा, जब इग्निशन आप दबाओगे ना तो ये रीसेट करता रहेगा। लूज इंजेक्टर हमने लेफ़्ट वाला उतारा था, तो वो लगता है सही से वापस नहीं लगा। अब उसको घर जाके जो है फिर वो अब करते हैं। यहाँ तो टूल्स है नहीं, अब ए पे नहीं चलाएंगे। अब देखो, क्योंकि रीसेट कर दिया ना कोड, तो जो भी इशू था वो फ़िलहाल रिजॉल्व हो गया। चेक लाइट इंजन आए ना तो यार द मोमेंट आए उसी वक्त बाइक रोक लो, और एक ये एडवेंचर में जा रहा है, हाँ उसी वक्त बाइक रोक लो, और रोकते ही जो है वो चेक करो कि भाई क्या हालात औजार चल रहे हैं। एरर कोड को फ़ौरन जो है ना चेक करो और रीसेट करो, और उसके बाद चलो। ए पे नहीं जाऊंगा क्योंकि ए पे थोड़ा सा जो है ना ओपन लूप चला जाता है। अगर मैं थोड़ा तेज़ चला के देखूँगा तो दोबारा आता है। ओए होए क्या स्मूथनेस चल रही है यार, मज़ा आ गया। ये भाईजान रीज़न है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि यू शुड बी एजुकेटेड इनफ टू bring yourself out of the jam and at least know के actual fault क्या है जिसकी वजह से you are facing what you are facing। वरना अभी झगड़ की बस झगड़ा वो फंस गए यार। मैकेनिक यार, दूसरा मैकेनिक, sorry but I had to। टू चेक कि क्या हालात और मामला जा रहे हैं आफ्टर ऑटो ट्यूनर। और क्या ए पे चलो वो आया ही आया, क्योंकि ए पे ज़रा बिल्कुल ही औकात से बाहर हो जाता है मामला। तो क्या इस पे भी आएगा हाई रेफ्स पे? तो हाई रेफ पे तो नहीं आया। और यार पैसे हलाल हो गए ऑटो ट्यूनर के, पैसे हलाल हो गए। अब नाश्ता करते हैं अंडे पराठे का, और सुकून से फिर सोएंगे। आज नींद जो है ना प्रॉपर आएगी मुझे। मेरा बड़े महीनों से जो ऑब्जेक्टिव था ना वो पूरा हो गया। ओह एकदम झटका दिया ना, फिर आ गया। रोकना पड़ेगा। झटकोस आर नॉट गुड फॉर एट दी मोमेंट। वैसे लकीली मैकडोनल्ड पे खड़ा हुआ है। स्टिल एरर कोड 40 वही केबलू है, नहीं है सॉरी प्लग। अगेन देख लो भाई किस तरह को ट्रीट करते हैं, किस तरह रीसेट करते हैं। ओहो खाम कर दिया।
दोनों को दबा के रखो, ऑन करो, वेट फॉर दिस हाई। अच्छा ये हाई जो सी लिखा हुआ है ना, ये हाई टेम्परेचर नहीं दिखा रहा ये वो नहीं है। बार ये आ गया, उसके बाद दोबारा एक दफ़ा और दबाओ भाई, आजा, ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब नीचे ये रहा 63, ये इस तरह किया, इग्निशन डाला, ठीक है। मैंने ये ऑन किया और फिर ऑफ़ कर लिया और ये हो गया रीसेट, ठीक है। जस्ट इन केस देखो कहीं और कुछ, ऑल एल्स इज़ प्रीटी मच फाइन, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट, ये देखो बाइक स्टार्ट, हाफ सेल्फ, बाइक स्टार्ट। तो आप थोड़ा सा जो है ना हम आहिस्ता ज़्यादा चलाएँगे ढंग से, इतनी भी ऐसा नहीं, मेरा सडन झटका नहीं देंगे। यार लव हो गया सीरियसली, इतने अरसे से तो जो मैं इसकी ये स्मूथनेस अचीव करने के लिए लैपटॉप से लगा हुआ था, इसके फ्यूल मैप एडजस्ट करने पे ये हो के नहीं दे रहा था। काफ़ी हद तक कर लिया था, इट वॉज डायल्ड इन बट इट वॉज नॉट दिस स्मूथ यार। हाय 2 हिकअप्स आज के दिन में इस पूरे में जो एक्टिविटी की उसमें हुए। एक तो ये वाला सेकेंडरी इग्निशन का जो प्लग है वो सही से नहीं लगाया, थोड़ा सा लूज रह गया। नंबर 2 कूलेंट का रेशो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड हो गया थोड़ा सा, तो which is not a big deal, it's not something I need to look at immediately. So normally I keep around 60-40 ratio, 60% concentrate, 40% distilled water. Now it's probably anything between 70 to 75% concentrate and 25 to 30% distilled water, and this is the radiator content. I am not accounting for whatever that's in the reservoir. So उसके अंदर तो टोटली डिस्टिल्ड वाटर ही है। So slowly and very minutely वहाँ से भी प्रेशर होता रहेगा, और वो आहिस्ता आहिस्ता तो वैसे भी कूलेंट भी कम होता ही है, तो मैं ऊपर से टॉप अप करता रहूँगा, तो उसका डाइल्यूशन ऑटोमेटिकली जो है ना वो मेरे मुताबिक जो आइडियल है 60-40 वो मैं रखता हूँ। नॉर्मली बनाए जो आता है वो 50-50 रेशो होता है, ठीक है। वो उन्होंने एक कह लो 1 अम्ब्रेला फॉर ऑल वाला उन्होंने सेटअप किया, वो होता है they account for freezing temperatures as well as heating temperatures, whereas 60-40 gives you more resilience against heat rather than negative temperatures. And honestly कराची में negative temperatures तो डीप फ्रीजर में भी नहीं मिलते तो प्रो साइड इसका ये होता है कि बाइक ठंडी चलती है। अब अगर दिस इज़ मार्च, लास्ट वीक ऑफ मार्च, बल्कि नहीं आज तो 29th ऑफ मार्च है। सो लाइक यू कैन से बाय बाय टू मार्च इज़ बेसिकली अप्रैल, राइट। और अभी तुमने देखा है मैं कैसे चलाई है बाइक, मैंने चलाई है बाइक, राइट। टेम्प्स तुम्हारे सामने 73-75 इतना मंडने पे भी द मोमेंट इसको हवा लगती है ये फॉर इंस्टेंटेनियसली ठंडा होने की कोशिश करता है। इसमें सिर्फ बस मैंने अब एक और चीज़ ऐड करनी है, विच इज़ एम्स ऑयल का कूलेंट बूस्टर। वो डालने के बाद शायद मुझे इतना टॉप अप करने की टेंशन भी ना हो, क्योंकि वो बेसिकली करता ही है कि वो हीट को ट्रांसफ़र करता है जल्दी। इस वक्त जो मिक्स है वो हीट होने नहीं देता जल्दी, और वो जो है बूस्टर वो कोशिश करके जितनी जल्दी हो सके हीट को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है। सो
ये था बॉयज़ आज का छोटा सा व्लॉग। अच्छा कहाँ जाना है इन्होंने? सीधे जाना है। न्यू सेटअप भी डाला, चीज़ें डाली और उसको टेस्ट भी कर लिया और आई एम हैप्पी टू से 100% सक्सेस। अरे बाबा गंदे 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 रोड भाई, गंदे रोड। इसके बारे में कह रहा था कि भाई जितना इन्होंने ये यहाँ पर चला चला के एक्सपीरियंस करवा देना, उसके बाद वो गिलगित की तता पानी और वो ओशोथांग और वो सारे दूसरे जो ऑफ रोड है ना, वो ऑफ रोड लगते ही नहीं थे। या चलो यहाँ खड़ी करते हैं भाई। और नाश्ता करते हैं। तुम लोगों से मिलते हैं बाद में, मैं करूँ नाश्ता। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।